दोस्तों आज की बड़ी खबर यही है कि सैफुर रहमान नियाजी जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज होने के बाद नैब के हाथों गिरफ्तार हो चुका है, नैब की कस्टडी में जा चुका है। B4U इज पावर, SR ग्रुप इज पावर, आज वो पावर क्रॉस हो चुकी है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अबरार खलद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने B4U ग्रुप ऑफ कंपनी जो कि अब SR ग्रुप ऑफ कंपनीज बन चुका है, उसके CEO सैफुर रहमान नियाजी की जमानत खारिज कर दी है। आपको याद होगा कि 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो रुकनी बेंच ने सैफुर रहमान नियाजी की अबूरी जमानत उस वक्त मंजूर की थी जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर नैब के एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया था और उनकी जमानत 2 हफ्ते के लिए मंजूर की गई थी। और उसमें हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह लिखा था कि आप बिजनेसमैन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते और नैब का ये कोई हक नहीं पहुंचता कि बिजनेसमैनों को हिरासत किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में लिखा गया था। लेकिन मैंने आपको याद होगा कि उस वक्त भी कहा था कि सैफुर रहमान नियाजी कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक फ्रॉडिया है, एक लुटेरा है, जिसने बिजनेस की आड़ में लोगों को लूटने का एक कारोबार शुरू कर रखा है, जिसने पोंजी कंपनियां बनाई हैं और पोंजी स्कीमों के जरिए लोगों से 400 अरब रुपए से ज्यादा की भारी रकम इकट्ठी की और वो बैरून मुल्क मुंतकिल करके मनी लॉन्ड्रिंग का मुर्तकब हुआ है। इसके साथ साथ उसने क्रिप्टो करेंसी की मलेशिया और दीगर मुल्कों में खरीदो फरोख्त की है। आपको याद होगा दोस्तों कि ये केस काफी अरसे से चल रहा था, नैब की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उसके साथ साथ FIA साइबर क्राइम विंग कराची के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की STR जनरेट हुई थी और इस सारा सिलसिले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नैब में साबित हो चुकी है। आपको याद होगा कि अप्रैल में सैफुर रहमान नियाजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया था और उसने जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली थी। इस दौरान उसने अपने 3 वकील तब्दील किए और भारी फीस देकर सरदार लतीफ खोसा को वकील मुकर्रर किया था, जिन्होंने काफी लैतोलाल से काम किया। कभी सैफुर रहमान नियाजी का कोरोना सर्टिफिकेट पेश किया गया, कभी उसकी वीडियो पेश कर दी गई, उसने ड्रिप लगवाई हुई है, कभी कुछ। लेकिन हुआ यह था, मैं आपको बराबर रिपोर्टिंग करता रहा और ये बताता रहा कि ये सारे के सारे सिर्फ उज़्र गुनाह, बदतरस गुनाह हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आखिरकार सैफुर रहमान नियाजी की जमानत कबल गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त 2021 को खारिज कर दी थी। लेकिन सैफुर रहमान नियाजी रूपोश हो गया था, वो 2 दिन इस्लामाबाद में रूपोश रहा था और 31 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेश होने के लिए जा रहा था अबूरी जमानत करवाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर नैब रावलपिंडी के एहलकारों ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जब कोई इंसाफ के लिए उनके दरवाजे पर आ जाए तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से नैब रावलपिंडी के DG इरफान मंगी और दीगर एहलकारों को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया गया था, जिसकी समाअत भी आज हुई है और सरगर्श भी की गई है कि सिर्फ तहरीरी माफी से काम नहीं चलेगा। गिरफ्तार करने वाले जो एहलकार हैं वो खुद आकर माफी मांगे, इस हवाले से 2 हफ्ते की पेशी डाली गई है और उसके साथ साथ सैफुर रहमान नियाजी की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी गई है और नैब को यह हुक्म दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन बाहर जैसे वो निकले तो गिरफ्तार कर लिया जाए। और यही हुआ है कि जैसे ही सैफुर रहमान नियाजी सुप्रीम कोर्ट के अहाते से बाहर निकले तो नैब रावलपिंडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों आज की बड़ी खबर यही है कि सैफुर रहमान नियाजी जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज होने के बाद नैब के हाथों गिरफ्तार हो चुका है, नैब की कस्टडी में जा चुका है और नैब कानून के मुताबिक उसको 90 दिन तक अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा जा सकता है और अगर नैब को जरूरत पड़ेगी तो मजीद 90 दिन के लिए भी वो अदालत नैब कोर्ट में जाकर रजू कर सकते हैं और मजीद 90 दिन के लिए भी उसको रखा जा सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि इस हवाले से बहुत कुछ हो चुका है और आपको ये भी खबर होगी कि सैफुर रहमान नियाजी के जो टाउट हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब चैनलों के ऊपर किस तरह मेरी किरदार कुशी करते रहे, किस तरह मजाक उड़ाते रहे कि B4U इज पावर, SR ग्रुप इज पावर। लेकिन आज वो पावर फिनिश हो गई है, आज वो पावर क्रॉस हो चुकी है। वो सारे लोग जो किरदार कुशी करते रहे, जो गालियां देते रहे, गालम गलौज कैंपेन चलाते रहे, वो सारे आज उनके मुंह पर 12 बजे हुए हैं, क्योंकि वो एक गलत शख्स की कैंपेन चला रहे थे और
दुरुस्त साबित करने वाले, दुरुस्त खबर देने वालों के खिलाफ किरदार कुशी की जा रही थी। मैंने पहले ही उस वक्त कहा था जब 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अबूरी जमानत मंजूर की थी, तो उस वक्त मैंने कहा था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आगे आगे देखिए होता है क्या। और यही हुआ है कि सैफुर रहमान नियाज़ी सिर्फ 3 हफ्ते की मजीद मोहलत ले पाया। आज वो सलाखों के पीछे जा चुका है। और मैं इस हवाले से आपको मजीद भी बताना चाहूंगा कि वो दोस्त जो लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुतासरीन हैं, दीगर ऐसी कंपनियों के मुतासरीन हैं, वो भी मायूस ना हूं, बल्कि उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि आज सैफुर रहमान नियाज़ी गिरफ्तार हुआ है, कल अनीसुर रहमान गिरफ्तार होगा। आपको पता है आदम अमीन चौधरी गिरफ्तार हो चुका है। और इसके अलावा भी जो लोग ये काम कर रहे हैं, कौन सी स्कीमें बनाकर अवाम को लूट रहे हैं, अब उनकी भी खैर नहीं है, वो भी अपनी खैर न मनाएं। आज या कल अन करीब वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे। और खास तौर पर लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुतासरीन को ये मालूम होना चाहिए कि अनीसुर रहमान जो पिछले 1 हफ्ते से ड्रामा कर रहा है, उसके पीछे कहानी क्या थी। उसके पीछे यही कहानी है कि नैब लाहौर ने चेयरमैन नैब को जो रिपोर्ट दी है उसमें क्लियर बता दिया गया है कि तमाम क्लेम फाइल कर दिए गए हैं और रेफरेंस अन करीब नैब कोर्ट में जाने वाला है, जिसके बाद रेड वारंट जारी होंगे। लिहाजा आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको ये कहानी भी मालूम हो चुकी होगी कि अनीसुर रहमान क्यों डर रहा था और क्यों ये कह रहा था कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, पैसे वापस करना चाहता हूं। उसने पिछले दिनों एक ड्रामा भी किया है लाहौर में, जिसमें एक नाम लिहाज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया था, लेकिन वो किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाया है। उसकी वजह यही है कि ऐसे नौसरबाजों फ्राडियों के साथ नैब का क्रेडिट शुरू हो चुका है। और ये लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का रेफरेंस भी जल्द फाइल हो जाएगा और फिर आपको आपकी लूटी हुई रकम की वापसी का सिलसिला भी शुरू होगा। और दूसरी तरफ मैं B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के या जो SR ग्रुप है उसके जो मेंबरान हैं उनको मैं फिर ये बताऊंगा, ये फिर मैं अपील करूंगा कि सैफुर रहमान नियाज़ी अब वापस नहीं आने वाला है। और आपकी जो रकम है, आपके जो विथड्रॉल रुके हुए थे पिछले 6 महीने से, अब वो कभी भी नहीं मिलेंगे। आपके लिए एक ही ऑप्शन है और वो वाहिद ऑप्शन है नैब। आप नैब रावलपिंडी में अपनी दरखास्तें देखकर क्लेम जमा करवा सकते हैं सैफुर रहमान नियाज़ी के खिलाफ और अपनी रकूम की वापसी की उम्मीद रख सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए शायद अपनी रकूम की वापसी की कोई उम्मीद ना रहे, क्योंकि सैफुर रहमान नियाज़ी अब लंबे अरसे तक लगता है कि जेल में रहेगा। और जितना बड़ा उसका जुर्म है, जितनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन है, उन सारी चीजों को देखते हुए लगता यही है कि नैब रावलपिंडी को मजीद 90 दिन कस्टडी के लिए नैब कोर्ट में रजू करना पड़ेगा और कम अज कम ये 6 महीने के लिए शायद नैब की कस्टडी में रहे। और उसके बाद भी ये इतना बड़ा जुर्म है, आपको मालूम होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी सजा उम्र कैद है। और आपको मैं ये भी खबर दूं कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो मनी लॉन्ड्रिंग है सैकड़ों अरब रुपए पर मुश्तमिल है और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में रिपोर्ट हो चुकी है, क्योंकि सैफुर रहमान नियाज़ी ने बहुत बड़ा पैसा लगाया और वो किसी काम नहीं आया। ये मैं जो सबूत के साथ मालूम हुआ था कि सरदार लतीफ कोसा को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जमानत कंफर्म कराने के लिए 2 अरब रुपए की फीस अदा की गई थी, जो कि सैफुर रहमान नियाज़ी के पैसे नहीं है, ना तो उसकी फैक्ट्रियां मिले हैं, ना उसके कोई मुरब्बे हैं, बल्कि ये आपका ही पैसा था जो कि उसने बेदर्दी से लुटाया। लेकिन वो किसी भी काम नहीं आया है और उसकी जमानत खारिज हो चुकी है और आज जिसकी मैं पहले ही पेशिन गोई कर चुका था। और अब आपके पास वाहिद रास्ता यही है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि नैब रावलपिंडी में दरखास्त कैसे भेजी जा सकती है। जिन दोस्तों को अभी भी मालूम नहीं है और वो दरखास्त देना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।